देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता है, बच्चों का हम दे देंगे। बीजेपी ने लगातार मजदूरों को प्लान करने के लिए कहा गया, लेकिन बॉर्डर पे रोका गया है, तो क्या कहना आपको? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति करने के बजाय संवेदनशीलता दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को, और 2 करोड़ 30 लाख मजदूरों को, यात्रियों को, जिसको भी चाहे एक दिन में रेलवे पहुंचा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये उसकी क्षमता है। हजारों ट्रेन है रेलवे के पास। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर भारत की रेलवे एक दिन में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। आप बताइए, अधिकतम इस वक्त मान लीजिए 4 करोड़ मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं, अधिकतम मान लीजिए 2 दिन में रेलवे पहुंचा सकती है। लेकिन ये ड्रामा क्यों? कभी कहते हैं 100 ट्रेन चलाएंगे, कभी कहते हैं 15 चलाएंगे, कभी कहते हैं 50 चलाएंगे। क्यों इतना मजाक कर रहे हैं आप इनके साथ? इसलिए ये गरीब हैं, इनके पाँव में चप्पल नहीं है, ये रिक्शा चलाते हैं, ये घर बनाते हैं मेहनत से आपका। ये इनका गुनाह है। इनको आप रेल की पटरियों पे मरने के लिए छोड़ देंगे, इनको आप रोड एक्सीडेंट में मरने के लिए छोड़ देंगे। इनके छोटे छोटे क्यों ये सरकार नहीं जग रही है? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि क्या करना चाहती है सरकार। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल गए हैं अपने घरों से, वो घर जाना चाहते हैं। उनकी एक ही मांग है, अपने घर भेज दो बस। हम लोग खाना भी लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं खाना नहीं चाहिए, घर भिजवा दो। अगर पैकेज का अगर लॉकडाउन शुरू में होता तो कितना फायदा होता मजदूर? आप देखिए, पहले समय 27 मार्च से ये चल रहा है, आज तो है नहीं कोई। 27 मार्च को आनंद विहार की घटना हुई थी, उसी समय गुजरात के अंदर घटना हुई थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी, मजदूर निकले थे, कई राज्यों में हुआ था। उसके बाद बांद्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, मजदूर अपने घर जाना चाह रहे थे। अगर इस पे शुरुआत में ही कदम उठाए गए होते और इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई होती, अब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कोई ज़रूरत ही नहीं थी इतना लटकाने की। तो दिल्ली के जो मजदूर गाजियाबाद बॉर्डर पे आए हुए थे, तो दिल्ली सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, उनको पहुंचाने को कुछ तो सरकार से बात करती है। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन चारों राज्यों के लोग दिल्ली से होके इधर आ रहे हैं। हमारे हाथ में क्या है? दिल्ली सरकार 10 लाख लोगों की रसोई चला रही दोनों वक्त की। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ लोगों को अब तक राशन बांट दिया है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के खाते में 5,000, ऑटो वालों के खाते में 5,000 देने का काम किया, पेंशन 2 गुना किया। अगर आप ये कहेंगे कि भाई वो अपने घर जाना चाहते हैं, हम इंतजाम कैसे करें, ये आपका अच्छा सवाल है। जब तक संबंधित राज्य अनुमति नहीं देता जहां वो जाना चाहते हैं, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, और केंद्र सरकार ट्रेनों की उपलब्धता नहीं कराती, हमारी मजबूरी, हम किसी को नहीं भेज सकते। आज अगर ट्रेनें हमें उपलब्ध करा दी जाएं और बसें उपलब्ध करा दी जाएं, हम एक दिन के अंदर भेज सकते हैं। हमारे पास CNG बसें हैं, हमारे पास डीजल बसें भी नहीं है दिल्ली में, CNG की बसें हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको मालूम है। तो बसों की उपलब्धता, ट्रेनों की उपलब्धता और अनुमति, 3 चीज़ें हमें कर दी जाएं। हम सारे मजदूरों को, हम तो पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, किराया भी देने के लिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी तैयार हैं। हमने जो बिहार की ट्रेनें गई उनका किराया केजरीवाल सरकार ने दिया। तो हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से है। उनको क्यों नहीं इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत महसूस हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।